नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है एक बार फिर से आपका। दोस्तों, आज हम ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे, जिससे रिलेटेड बहुत बार नर्सिंग कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि नॉरसेट, ईएसआईसी, रेलवेज में क्वेश्चन पूछे गए और आगे भी पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि ब्लड किस टाइप का टिश्यू है। तो दोस्तों, ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। फिर बात करते हैं ब्लड के अदर्स नाम की। तो ब्लड के अदर नाम है जैसे कि फ्लूइड ऑफ लाइफ, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ एंड फ्लूइड ऑफ हेल्थ। ठीक है दोस्तों। फिर बात करते हैं टेम्परेचर ऑफ ब्लड। जो टेम्परेचर ऑफ ब्लड रहता है वो 38 डिग्री सेल्सियस रहता है, अबाउट 1 डिग्री सेल्सियस हायर देन ओरल टेम्परेचर। जितना हमारा ओरल टेम्परेचर रहता है उससे 1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा ब्लड टेम्परेचर देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं ब्लड की पीएच के बारे में, और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लड की पीएच कितनी होती है। नॉर्मल क्वेश्चन है। तो ब्लड की जो पीएच होती है दोस्तों वो रहती है 7.35 से लेकर 7.45, जो कि एक स्लाइटली एल्कलाइन नेचर का होता है। फिर बात करते हैं ब्लड कॉन्स्टिट्यूट 7 से 8% टोटल बॉडी वेट। ये हमारे बॉडी वेट का लगभग 7 से 8% होता है। ब्लड वॉल्यूम की बात करें तो 5 से 6 लीटर रहता है एवरेज मेल के अंदर, और वहीं बात करें फीमेल की तो ये 4 से 5 लीटर तक देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों। ब्लड वॉल्यूम इन न्यू बॉर्न बेबी इज 80 ml पर kg। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यू बॉर्न बेबी में ब्लड का कितना वॉल्यूम रहता है। जितने kg का बच्चा रहता है, न्यू बॉर्न रहता है, उतना ही 80 ml पर kg हमें ब्लड वॉल्यूम देखने को मिलता है छोटे बच्चों में। ठीक है दोस्तों। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है दोस्तों, उसके बारे में बात करें तो किसी सबस्टेंस का वेट कंपेयर करते हैं हम वाटर के साथ, मतलब उसकी जो विस्कियसनेस है, मीन्स उसकी जो गाढ़ापन को हम कंपेयर करते हैं किसी वाटर के साथ। ठीक है दोस्तों, वो होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कंप्लीट ब्लड की बात करें तो वो होती है 1.052 से लेकर 1.062 तक। ठीक है दोस्तों। ये 5 गुना ज़्यादा विशियस गाढ़ा रहता है वाटर से। ठीक है दोस्तों, वाटर से 5 गुना ब्लड हमें ज़्यादा गाढ़ा देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्लाज्मा की। प्लाज्मा की ग्रेविटी बात करें, मतलब प्लाज्मा एक ब्लड का कंपोनेंट्स है, उसकी बात करें तो उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है वो 1.022 से लेकर 1.026 तक देखने को मिलती है। और वहीं बात करें स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड सेल्स की, ब्लड सेल्स देखिए जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह, उनकी बात करें तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है 1.092 से लेकर 1.101 तक। ठीक है दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद ध्यान रखना। अगर आपको इसके पीडीएफ्स के नोट्स चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, इन पे मैसेज कीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी इनकी। फिर बात करते हैं नॉर्मल वैल्यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट सबस्टेंस दैट आर प्रेजेंट इन ब्लड। ठीक है दोस्तों, ऐसे सबस्टेंस जो कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहती है उनकी नॉर्मल वैल्यू पता रहनी चाहिए। कोई भी पूछ सकता है कि इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी रहती है। तो मैंने एक सारणी प्रिपेयर की है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सबस्टेंस रहते हैं ब्लड के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं हम ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज की जो नॉर्मल वैल्यू रहती है दोस्तों वो रहती है 70 से लेके 100 mg/dl तक। फिर बात करते हैं क्रिएटिनिन की। तो क्रिएटिनिन की जो नॉर्मल वैल्यू देखने को मिलती है वो 0.5 से लेकर 1.5 mg/dl तक देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं दोस्तों हम कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल दोस्तों जो इसकी नॉर्मल वैल्यू रहती है वो अप टू 200 mg/dl तक देखने को मिलती है। अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारी बॉडी में ज़्यादा है तो हार्ट अटैक के या स्ट्रोक के चांसेस होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। फिर बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन की। तो प्लाज्मा प्रोटीन दोस्तों जो नॉर्मल वैल्यू रहती है प्लाज्मा प्रोटीन की वो रहती है 6.4 से लेके 8.3 ग्राम/dl तक। ठीक है दोस्तों। वहीं बात करें अगर हम एल्बुमिन और ग्लोबुलिन दोनों की, तो एल्बुमिन की जो मात्रा रहती है वो 4.7 ग्राम/dl रहती है, और वहीं बात करें ग्लोबुलिन की तो ये मात्रा 2.3 ग्राम/dl देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों। फिर बात करते हैं बिलिरुबिन की। तो बिलिरुबिन का जो नॉर्मल वैल्यू, सीरम वैल्यू रहता है वो रहता है 0.5 से लेकर 1.5 mg/dl तक। जो बिलिरुबिन और क्रिएटिनिन का जो नॉर्मल वैल्यू है वो लगभग सेम है। फिर बात करते हैं आयरन की जो नॉर्मल मात्रा रहती है हमारे अंदर, लोहा जिसको बोलते हैं, किसी लेडीज़ में सबसे ज़्यादा कमी रहती है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है लेडीज़ में। तो जो आयरन की जो नॉर्मल वैल्यू रहती है वो 50 से लेकर 150 माइक्रोग्राम पर डीएल तक देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, माइक्रोग्राम पर डीएल।
फिर बात करते हैं कॉपर की। तो कॉपर की जो हमारे शरीर में मात्रा रहती है वो 100 से लेकर 200 mg/dl तक देखने को मिलती है। वहीं बात करें हम कैल्शियम की, तो जो दोस्तों कैल्शियम की जो हमारे शरीर में नॉर्मल मात्रा रहती है वो 9 to 11 mg/dl देखने को मिलती है। वहीं बात करें हम MEQ/लीटर में, तो ये होती है 4.5 से लेके 5.5 MEQ/लीटर तक देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, फिर बात करें हम सोडियम की। तो सोडियम का जो नॉर्मल वैल्यू हमें देखने को मिलता है हमारे बॉडी में, वो देखने को मिलता है 135 से लेकर 145 MEQ/लीटर तक। वहीं बात करें हम पोटेशियम की, तो पोटेशियम का जो नॉर्मल वैल्यू देखने को मिलता है वो 3.5 से लेकर 5.1 MEQ/लीटर तक। वहीं बात करें हम क्लोराइड की, तो क्लोराइड का जो नॉर्मल वैल्यू हमें देखने को मिलता है 97.107 MEQ/लीटर। और वहीं बात करें हम बाइकार्बोनेट की, और तो वो है 22 से लेकर 27 MEQ/लीटर तक। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया होगा कि ब्लड में कौन कौन से इम्पोर्टेंट सब्सटेंस रहते हैं। साथ साथ में आपको ये भी पता चला होगा कि ब्लड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या होता है। फिर आपको फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड के बारे में बहुत कुछ पता चला होगा। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं वो करेंगे फंक्शन ऑफ ब्लड की, वो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आप हमारे इस इंस्टाग्राम पेज पर या यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।